आज हम लोग पढ़ेंगे करंट डिवाइडर रूल इन केस ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि रेसिस्टेंस से कितना करंट डिवाइड हो रहा है उस रूल के बारे में आज जानेंगे। तो करंट है सो कब हमारा डिवाइड होता है? करंट तब डिवाइड होता है जब रेसिस्टेंस हमारा पैरेलल में कनेक्ट हो, यानी कि कोई भी दो या उससे अधिक रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट हो तो उससे करंट हमारा डिवाइड हो जाता है, जबकि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, ये मान लीजिए कि रेसिस्टेंस हमारा R1 है, ये हमारा रेसिस्टेंस R2 है। ठीक है, इसमें एक बैटरी लगा हुआ है। तो जब रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट होता है तो उसमें है सो हमारा करंट डिवाइड होता है। मान लीजिए कि इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, ये वोल्टेज भी है। ठीक, I करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है, तो यहाँ से करंट हमारा I1 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इस रेसिस्टेंस से कितना करंट डिवाइड हो रहा है, जबकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इसका और इसका दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, जबकि करंट है सो डिवाइड हो रहा है। तो हम पता करेंगे कि रेसिस्टेंस R1 से कितना करंट डिवाइड हो रहा है और रेसिस्टेंस R2 से कितना करंट डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि अगर ये है इसका तो R इक्विवेलेंट अगर हम निकलाएंगे, ठीक है, R इक्विवेलेंट ये हमारा वोल्टेज भी हो गया। अगर इसका R इक्विवेलेंट निकलाएंगे तो इसमें तो वोल्टेज भी ही जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा और इसमें वोल्टेज भी कनेक्ट है और इससे करंट I फ्लो हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, I इज इक्वल्स टू, तो इसका अगर हम निकलाएं R इक्विवेलेंट तो इसको लिखेंगे, जब ये रेसिस्टेंस है सो R इक्विवेलेंट निकलाएंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो R1.R2 एलसीएम आ जाएगा, ये ऊपर में R2 प्लस R1। तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा, जब इसको ऊपर ले गए तो ये भी ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, R1.R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1। अब हम ये निकलाएंगे कि ये जो इसका वोल्टेज कितना होगा। ठीक, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक, तो I हमारा I ही रहेगा और R इक्विवेलेंट के जगह हम ये लिखेंगे R1.R2 डिवाइडेड बाय, इसको हम R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख ली। अब हम निकलाएंगे कि रेसिस्टेंस R1 से कितना करंट डिवाइड हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/R। ठीक है, उसी तरह I1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, V/R1। तो वोल्टेज हमारा इतना है, दैट इज I इंटू R1.R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू में क्या है हमारा R1। ये R1 से R1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, I1 इज इक्वल्स टू दैट इज I इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये बचा। उसी तरह हम निकलाएंगे कि इससे I2 से कितना करंट डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो लिखेंगे I2 इज इक्वल्स टू V/R2। ठीक, क्योंकि I इज इक्वल्स टू V/R होता है, तो I2 इज इक्वल्स टू V/R2, रेसिस्टेंस R2 के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लिख लिए। उसके बाद हमारा वोल्टेज कितना है,
ये I इंटू R1 डॉट R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, इसको लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे I इंटू R1 डॉट R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और ये R2, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो हमारा क्या बचा, I2 हमारा बचा I इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, करेंट डिवाइडर रूल का स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे कि इन अ पैरेलल सर्किट ऑफ 2 रेसिस्टेंसेस current through one branch, करंट थ्रू वन ब्रांच। ये जो करंट फ्लोइंग हो रहा है हमारा पहला ब्रांच से, ये जो ब्रांच है I1 ब्रांच, इससे जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू वन ब्रांच इज इक्वल टू लाइन करंट multiplied by the ratio of resistance of the other branch divided by the total resistance, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी पैरेलल सर्किट में अगर दो रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो उसमें है सो करंट फ्लो होगा पहला ब्रांच से, जैसे कि इसमें है सो करंट फ्लो हो रहा है, ये जो पहला ब्रांच है उसमें से करंट फ्लो होगा जो उसके किसके बराबर होगा, I1 करंट इज इक्वल टू लाइन करंट, यानी कि I टोटल करंट, I जो हमारा है ये टोटल करंट है, इसको हम लाइन करंट कह रहे हैं, ठीक। लाइन करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द अदर ब्रांच। लाइन करंट है सो जैसे कि I है सो हम R1 के थ्रू अगर ये करंट I1 जो है R1 के थ्रू फ्लो हो रहा है तो उसमें है सो लाइन रेसिस्टेंस है सो दूसरे रेसिस्टेंस यानी कि R2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय इसका जो सम ऑफ रेसिस्टेंस है वो, ठीक। वही स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि I1 अगर डिवाइड हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे I लाइन करेंट इंटू डिवाइडेड बाय अदर ब्रांच ऑफ रेसिस्टेंस इंटू डिवाइडेड बाय अदर ब्रांच ऑफ रेसिस्टेंस इंटू अदर ब्रांच ऑफ रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है, सम ऑफ टू रेसिस्टेंस। उसी तरह I2 में लाइन करेंट I इंटू R1 जो हमारा जो है R1 वो, उसके बाद इसका जो सम ऑफ टू रेसिस्टेंस है R1 प्लस R2 वो, ठीक है, वही स्टेटमेंट इसमें लिखा हुआ। तो इसका बेसिस में एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। इसका क्वेश्चन है कि दो रेसिस्टेंस है, मान लीजिए कि 2 रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस R1 है जिससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 ओम का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसी तरह नीचे में एक रेसिस्टेंस है R2 जिससे 4 ओम का रेसिस्टेंस फ्लो हो रहा है, ठीक। दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इसमें एक वोल्ट है यानी कि एक बैटरी लगा हुआ है,
12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ठीक। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, जब यहाँ पर जा रहा है तो करंट डिवाइड हो जा रहा है। तो यही हमको I1 और I2 निकालना है कि रेसिस्टेंस R1 से कितना करंट फ्लो हो रहा है, रेसिस्टेंस I2 से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। R इक्विवेलेंट दैट इज़ 1/R eq दैट इज़ 1/2 प्लस 1/4। क्या हो जाएगा एलसीएम इसका 4 और यहाँ 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा हमारा 1/R eq दैट इज़ 3/4। दिस इम्प्लाइज R इक्विवेलेंट हमारा आ गया 4/3। तो V इक्वल्स टू हमारा क्या होता है IR, ठीक। तो सबसे पहले हम करंट निकाल लेंगे कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक। दैट इज इक्वल्स टू करंट I इज इक्वल्स टू V/R इक्विवेलेंट। तो V हमारा कितना है 12 वोल्ट, अपॉन में R इक्विवेलेंट हम कितना निकला है 4/3, ठीक। तो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12/4। ये डिवाइड में है, इसको ऊपर चला जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। तो 4 3 जा 12, दैट इज हमारा करंट है 9 एम्पियर यहाँ से फ्लो हो रहा है। यानी कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I इज इक्वल्स टू 9 एम्पियर है हमारा। अब हमें फाइंड करना है कि I1 और I2 से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला निकाले थे कि I1 से अगर निकालना है तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और I2 का निकालना है तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे कि I2 से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो I1 इज इक्वल्स टू हमारा क्या है I1 इज इक्वल्स टू हमारा है I इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और I2 को लिख सकते हैं दैट इज I इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला है, ये I2 के लिए, ये I1 के लिए, वही फार्मूला यहाँ पर हम लिखे हैं। दोनों से करंट निकलाएंगे कि यहाँ इस रेसिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है और इस रेसिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो I1 से निकालते हैं सबसे पहले। तो I1 इज इक्वल्स टू I हमारा 9 एम्पियर है, 9 रेसिस्टेंस R2 दैट इज ये हमारा R2 इज इक्वल्स टू 4 ओम है, ठीक है। तो R2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 अगर करते हैं यहाँ पर R1 प्लस R2 करते हैं तो 2 प्लस 4 दैट इज 6 ओम। तो R1 प्लस R2 हमारा कितना आ गया यहाँ R1 प्लस R2, 2 प्लस 4 दैट इज 6 ओम, ठीक। तो 4/6 ओम कितना हो गया 9 4 जा 36/6, तो 6 6 जा 36 दैट इज 6 एम्पियर। I1 का वैल्यू हमारा आ गया 6 एम्पियर, यानी कि यहाँ से हमारा 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब I2 से निकलाएंगे, ठीक है। I2 इज इक्वल्स टू हमारा I का वैल्यू दिया हुआ है 9 एम्पियर इंटू R1 2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 दैट इज 6 ओम, ठीक। तो I2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9 2 जा 18/6, 6 3 जा 18 दैट इज 3 एम्पियर। तो I2 हमारा 3 एम्पियर हो जाता है। अगर हम E और ये दोनों को करंट को आपस में जोड़ें, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 करें तो दोनों का करंट बराबर आ जा रहा है। I इज इक्वल्स टू 9 एम्पियर है, और जब हम I1 प्लस I2 को जोड़ते हैं 6 + 3 तो ये भी 9 एम्पियर आ जा रहा है। यानी कि यहाँ से जो 9 एम्पियर का करंट गया उसमें से इसमें 6 एम्पियर का करंट मतलब गया, और इसमें से 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है R2 से, ठीक है।
और फिर हमको यहाँ से कितना करंट मिलेगा, 9 एम्पियर का। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और लाइक तो करना ही है।